बालाघाट का हर्रा नाला एकमात्र ऐसा गांव है जहां 29 साल पहले 24 दिसंबर 1996 को अस्तित्व में आए पेशा कानून की हर साल वर्षगांठ मनाई जाती है। आज पेशा गांव गणराज्य स्थापना दिवस के खास मौके पर बालाघाट रेंज के पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जहां उनके आतिथ्य में पेशा शिलालेख के सामने प्रकृति पूजन करते हुए ध्वजारोहण किया गया और कबड्डी टूर्नामेंट के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान उनके साथ शकुंतला डामोर, आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, करणदीप सिंह एसडीओपी बैहर, मनसाराम मड़ावी संयोजक पेशा ग्राम सशक्तिकरण, मंगरू सिंह उइके अध्यक्ष पेशा ग्राम सभा, मालती अर्जुन सिंह उइके सरपंच बिठली और रूपलाल मरावी पूर्व सरपंच उपस्थित रहे। पेशा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गांव गणराज्य अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत की सबसे पुरानी परंपराओं में से एक है, जिसे आदिवासी समाज ने पीढ़ियों तक न केवल जिया बल्कि संरक्षित भी किया। सामूहिक निर्णय, सहमति आधारित शासन और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व आदिवासी जीवन के मूल तत्व रहे हैं। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में इसी ऐतिहासिक सत्य को रेखांकित करते हुए कहा था कि आदिवासियों को लोकतंत्र सिखाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनसे लोकतांत्रिक तरीके सीखने की जरूरत है। महात्मा गांधी की स्वतंत्र भारत की कल्पना भी गांव गणराज्यों के महासंघ पर आधारित थी। इसी ऐतिहासिक सच्चाई को भारतीय संविधान ने स्वीकार किया और अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम स्वशासन को मान्यता प्रदान की। तब जाकर देश में 5वीं अनुसूची लागू हो पाई। लेकिन आज भी पेशा कानून की जमीनी हकीकत कुछ और ही समझ आ रही है। 5वीं अनुसूची वाले अधिकांश राज्यों ने पेशा को पंचायत कानूनों में औपचारिक रूप से समाहित कर लिया और कानून की मूल भावना के विपरीत स्वतंत्र नियम बना लिए। नतीजा यह हुआ कि ग्राम सभाएं कमजोर हो गई, संसाधनों पर बाहरी नियंत्रण बढ़ता गया और आदिवासी समाज अपनी भूमि, संस्कृति और परंपरा से दूर होता चला गया। आज पेशा कानून आदिवासी समाज के लिए एक ऐसे अधूरे वादे का प्रतीक बन चुका है जिसका पूरा होना अब भी बाकी है। आज के ही दिन 24 दिसंबर 1996 को पेशा कानून लागू हुआ था। उसी दिन से प्रभावशील हुआ था। आज पूरे मध्य प्रदेश के 89 विकास खंडों में जहां जहां पेशा कानून लागू है वहां वहां पेशा दिवस मनाया जा रहा है। हम लोगों ने जब शासन से यह पत्र आया नहीं था, उसके पहले से इस गांव में हम लोग तैयारी कर रहे थे कि इस पेशा दिवस को हम लोग किस तरह से मनाएंगे, क्योंकि यहाँ के जो नवयुवक लोग हैं वो खेल का बड़े रुचि रखते हैं। तो हमने कहा कि इसमें खेल भी होगा, उनके लिए हम कबड्डी मैच भी करवाएंगे और उसके साथ साथ पेशा उत्सव भी हम लोग मनाएंगे। ये हमारा एक हमने सोचा था। यहाँ पर बैहर क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत सोनेवानी से सुकलदंड के बीच हाई लेवल ब्रिज का निर्माण पूरा हो चुका है। 130 मीटर लंबाई वाले इस ब्रिज के निर्माण से क्षेत्र के 1 दर्जन गांव आपस में कनेक्ट हो गए और 8 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। 661 लाख की लागत से बने इस ब्रिज की लंबाई 26 मीटर है और इसमें 5 स्पान है, जो एक छोर पर बसे कान्हाटोला, इरली, सोनेवानी को दूसरे छोर में बसे सुकलदंड, कुल्पा, उसकालचक और 40 बोड़ी जैसे गांव को आपस में जोड़ते हैं।
इस ब्रिज के बनने से ग्रामीण जनों को दूसरे छोर में खेती किसानी के लिए मदद मिल रही है, वहीं बारिश के दिनों में होने वाली बाढ़ जैसी आपदाओं से भी राहत मिल रही है। आपको बता दें कि इस ब्रिज के नहीं होने से यहाँ पर हर साल बारिश के दिनों में घटनाएं हुआ करती थी। करीब 4 आदिवासियों की उसकाल नदी में बाढ़ के कारण रास्ता पार करते हुए जान भी जा चुकी है। ऐसे में यह ब्रिज बनना टोले मजरों में निवास कर रहे लोगों के लिए सामाजिक एकीकरण का भी जरिया बन गया है। लोग आसानी से हाट बाजार के साथ जंगल और अपने खेतों तक भी पहुंच सकते हैं। पुलिया नहीं बनने के पहले इसमें बाढ़ आने से 2-3 घटना हुई, 4 घटना हुई। कुछ बैगे मरे, कुछ बैग गुण मरे बाढ़ में बह करके ये घटना हुई है। देखो ब्रिज बनने से अपने जो आवागमन का ये है, आने जाने में ये समस्या ख़त्म हो गई है। जैसे लेबर मजदूर आती थी पहले, तो वो क्या है, जैसे बरसात हो जाती थी उसमें आ नहीं पाता था लेबर। अभी ये ब्रिज बनने से बरसात के टाइम में भी खेती के काम में लेबर पहुंच जाती है, लाने ले जाने की सुविधा हो गई है। नवेगांव पुलिस ने किराना सामान की आड़ में अवैध रूप से तंबाकू का परिवहन करते हुए एक वाहन को हिरासत में लिया, जिसके पास से जीएसटी और परिवहन संबंधी कोई भी दस्तावेज नहीं मिलने पर 2,45,000 का जुर्माना वसूल किया गया। बालाघाट में ऐसा पहली बार हुआ है जब पुलिस की ओर से पकड़े गए वाहन से जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ। दरअसल ग्रामीण थाना प्रभारी अमित अग्रवाल अपनी टीम के साथ रोज की तरह रात्रि गश्त पर निकले थे। इसी दौरान उन्होंने नवेगांव चौक में एक संदिग्ध वाहन क्रमांक MH31 महाराष्ट्र पासिंग को रोका, जहां उसके पास परिवहन संबंधी दस्तावेजों की जांच की गई तो पता चला कि किराना सामान के बीच तंबाकू और सुपारी का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है। इसे लेकर ग्रामीण थाना प्रभारी ने जीएसटी विभाग को सूचना दी, जिसके बाद इंदौर वाणिज्यिक कर आयुक्त के आदेश पर सरिता सिरसाम के नेतृत्व वाली जीएसटी विभाग की टीम ने वाहन में मौजूद किराना सामान की जांच की। इस दौरान तंबाकू और सुपारी का बिल मौजूद नहीं होने पर सेवा कर अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई करते हुए ट्रांसपोर्ट व्यवसायी से 2,45,550 रुपये जुर्माना वसूल किया गया।